हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस है उसमें हमें कितने विचारकों को पढ़ना है, और ख़ासकर एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए। क्योंकि आप लोग चाहे एलटी ग्रेड का सिलेबस उठाएंगे और चाहे टीजीटी का सिलेबस उठाएंगे, दोनों में जहाँ भी राजनीतिक दार्शनिक दिया है या चिंतक करके दिया है, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल और कार्ल मार्क्स, सिर्फ इतने ही विचारकों के नाम दिए हैं। और भारतीय राजनीतिक चिंतक में देखेंगे तो मनु, कौटिल्य और गांधी, सिर्फ भारतीय राजनीतिक चिंतक में ये 3 दिए हैं, और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में अभी जिनके नाम बताए हैं उनके नाम सिर्फ दिए हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये आता है कि क्या जितने नाम यहाँ पे मेंशन किए गए सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा या अदर भी थिंकर से क्वेश्चन बनेगा। जब हम लोग कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, खासकर अगर यूट्यूब पे किसी भी टीचर की क्लासेस देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो विचारक दिए हैं इनके अलावा भी बहुत सारे विचारकों के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तब वहाँ पे जाके हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है कि क्या ये तो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं, तो क्या इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी डाउट को आज मैं क्लियर करती हूँ। देखिए, दार्शनिक चिंतक में तो सिर्फ इन्हीं चिंतकों का नाम दिया जितने का मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ इन्हीं विचारक से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि और जो भी टॉपिक दिए जैसे कि संप्रभुता हो गया, स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, ये जितने भी अदर टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड दार्शनिकों के क्या विचार हैं, वहाँ से अलग अलग दार्शनिक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप चाहे जहाँ भी प्रैक्टिस अगर करते हैं, तो वहाँ पर जो अलग दार्शनिक के नाम आते हैं आपके सामने, तो वो अपने जो भी कथन कहे रहते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए हमें ये नहीं देखना कि जो टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए जितने विचारकों के नाम सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना। जैसे संप्रभुता के बारे में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता या अदर भी जितने भी ये सब टॉपिक दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड विचारकों का क्या मत है, वो क्या कहते हैं, उनके सारे कथन को भी हमें पढ़ना है। तो आप लोग भी जहाँ भी अपने क्लासेस ले रहे हैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं या किसी प्रैक्टिस सेट में अगर अलग विचारकों के नाम आपको मिल जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, उनके बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि जितनी भी किताबें और जितने भी टीचर जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं, वो लोग ये ध्यान में रख के पढ़ाते हैं कि हमारा कहीं से भी कोई टॉपिक मिस ना हो पाए। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो भी टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमारे सिलेबस में दिया ही नहीं गया है, तो हम ये अदर चीज़ें क्यों पढ़ें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, किताब को भी और जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो लोग ये ध्यान में रख के पढ़ाते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएं जैसे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, और वो सिलेबस को ध्यान में रख के ही पढ़ाते हैं। चाहे किताबें भी बनाई जाती है तो सिलेबस को ध्यान में ही रख के बनाई जाती है, सिलेबस से आउट कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसा कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए कि जितने नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। ऐसा नहीं है। जो अलग से कथन आपको मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से मैच करते हैं, तो उस टॉपिक में आपको वो थिंकर ज़रूर ही पढ़ने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन कौन से विचारकों के पढ़ना है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे टॉपिक में जो नाम मेंशन किए गए हैं उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा टॉपिक में आप अंदर भी देखिए कि इन विचारधाराओं से रिलेटेड और थिंकर के क्या कथन हो सकते हैं या उनके क्या विचार हैं इस बारे में, उसे भी पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में तो मेंशन ही नहीं। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ही मत रखिए। तो बस जो भी जहाँ पढ़ रहे हैं उस पर 100% विश्वास करके पढ़ना है। कोई भी टीचर ना तो गलत पढ़ाता है और ना सिलेबस से बाहर पढ़ाता है, वो वही ध्यान में रख के पढ़ाता है जिससे कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटने ना पाए। और जो भी किताबें भी बनाई जाती हैं तो वो भी एकदम सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे मार्केट से किताब हो या फिर कोई टीचर हो, वो सारे बहुत ही अच्छे हैं। बस उन पर 100% विश्वास करके आप पढ़ते रहिए। और कोई भी बात हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन लगे या कोई भी
और जानकारी चाहिए तो जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोगों तक बताने की कोशिश करूँगी। बाकी आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।